पाठशाला के लिए अध्यापक वही हमारे साथ काफी मजे हुए। अब काफी लंबे समय से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ मौजूद हैं आसिफ इकबाल। लेकिन आज का सवाल जो है, कल काफी सारे मैसेज आए आसिफ हमारे पास, और इसमें से एक सवाल जो आया था वो जिस पर अभी तक हमने चर्चा नहीं की थी, वो था डिबेंचर को लेकर के। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर और बॉन्ड्स में अंतर क्या होता है। गुरमीत कौर जी ने ये सवाल हमें भेजा था, कोटा से हैं। अब वो जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को आप समझाइए। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही समझते हैं कि डिबेंचर होते क्या है, इसकी एक सिंपल परिभाषा अगर बातचीत करें तो। शुक्रिया विपुल। यहाँ पर डिबेंचर रकम जुटाने का एक तरीका है, जहाँ पे कर्ज के जरिए यहाँ पे कंपनी रकम जुटाती है। जिस तरह से शेयर इशू होता है, डिबेंचर भी इशू होता है। सर्टिफिकेट के तौर पे जैसे शेयर दिया जाता है, उस तरह से डिबेंचर भी यहाँ पर दिया जाता है। मगर यहाँ पे कर्ज के देते हैं, जो आप निवेशक होते हैं वो यहाँ पे कर्ज देती है कंपनी को, और ये कर्ज के जरिए कंपनी के लिए एक रकम जुटाने का जरिया है। अब अहम सवाल होता है बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फर्क है। बॉन्ड का अगर बात करें तो बॉन्ड सिक्योर्ड। कर्ज वाली बात जरा दोबारा बताइए, क्या बोला आपने? विपुल, यहाँ पर डिबेंचर जो है एक रकम जुटाने का तरीका है, जहाँ पे आप कर्ज के जरिए रकम जुटाते हैं। कर्ज यानी कि आप इंटरेस्ट पेमेंट करें। कर्ज के जरिए जुटाते हैं या फिर कर्ज लेने से बचने के लिए जुटाते हैं? नहीं, कर्ज तो आप बहुत तरीके से लेते हैं। बैंकों से आप कर्ज नहीं लेते यहाँ पे निवेशकों से कर्ज लेते हैं। यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन हो या फिर आप इंस्टीट्यूशन हो, उनको एक सर्टिफिकेट आप देते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं इसको, या फिर जो डिबेंचर होल्ड करते हैं उनको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। तो उनको आप सर्टिफिकेट देते हैं, उनसे आप पैसा लेते हैं, और यहाँ पर जो पैसा लेते हैं उसके लिए आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। टाइम टू टाइम जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, और मैच्योरिटी के टाइम पे आप रकम वापस भी कर देते हैं। जो आपका मूलधन होता है उसको वापस कर देते हैं। तो ये एक कर्ज का ही एक रूप है, जहां पे आप कर्ज के तरीके से रकम कंपनी जुटाती है। मगर एक अहम डिफरेंस यहाँ पे है कि डिबेंचर जब आप इशू करते हैं तो कोई सिक्योरिटी या गारंटी नहीं होता है। आप कोई गारंटी नहीं देते हैं कि अगर इन केस हम नहीं पे कर पाए तो आप ये एसेट ले लेना, या फिर कोई कोलैटरल इसके अगेंस्ट में नहीं होता है। यानी कि पूरा का पूरा डिबेंचर जो है अनसिक्योर्ड होता है, और ये सिर्फ कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर डिबेंचर दिया जाता है। तो निवेशक को यह ध्यान रखना चाहिए, जिस कंपनी में पैसा लगाए वो कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस बेहतर हो। चलिए भाई, तो अगर ये देखें डिबेंचर और बॉन्ड में सबसे मतलब जो एक अंतर जो है वो यही है कि बॉन्ड्स में सुरक्षित निवेश होता है। वहां पर आप अगर किसी वजह से कोई दिक्कत होती है, बैंकरप्ट होती है या पैसे देने की स्थिति में नहीं है, तो उनके पास जो एसेट है आप उसे ले सकते हैं। लेकिन डिबेंचर में अगर वो कंपनी घोटाला करती है, वो कंपनी चली जाती है, तो आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे आप अपनी रकम को वापस ले सकें। जी, सीधा कहें तो ये कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके पास कि आप अगर डिफॉल्ट की स्थिति में कुछ उनका एसेट्स को आप अटैच कर पाए। अब अनसिक्योर्ड है ये। अनसिक्योर्ड है। चलिए, एक तो डिबेंचर, ये आपने परिभाषा बता दी कि कर्ज लेने का एक तरीका है, सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं शेयरों की तरह। कैसे जारी किए जाते हैं? मान लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति जो आज डिबेंचर के बारे में सुन रहा है, उसको वो चाह रहा है कि चलिए ठीक है, जानकारी के लिए सही, पर हम एक डिबेंचर लेना चाह रहे हैं। क्या तरीका क्या होता है इसका? जैसे कंपनी यहाँ पे शेयर्स इशू करती है और उसके लिए आवेदन निकालती है, उसी तरीके से डिबेंचर के लिए भी यहाँ पर इशू करती है, निकाला आता है कि इतना करोड़ रुपया या जो भी रकम है वो डिबेंचर, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करके यहाँ पे कितना रकम जुटाएगी, उसके लिए पूरा का पूरा इशू होता है। उस इशू का फिर क्रेडिट रेटिंग लिया जाता है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग गुणवत्ता बताता है कि कितनी अच्छी कंपनी है, वो पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको रेटिंग भी करवाना पड़ता है अपने डिबेंचर का। उसके बाद निवेशक चाहे तो उसमें पैसा लगा सकते हैं। आप जैसे शेयर के लिए फॉर्म भर के भेजते हैं, उसी तरीके से डिबेंचर के लिए फॉर्म भर के भेजें, या फिर ऑनलाइन आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं डिबेंचर के लिए। तो डिबेंचर के लिए हमने अप्लाई कर लिया, चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो आपने बताया कि ब्याज मिलते रहेंगे, जो पैसे होंगे वो किस तरीके से इसको आपका पैसा, आप जो पैसा देते हैं वो सीधा कंपनी के पास चला जाता है, फिर कंपनी उस पैसे का यूटिलाइज करती है, और आपको टाइम टू टाइम जो स्पेसिफाइड पीरियड है, जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने दिया है उस इंटरेस्ट रेट पे आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। और जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद आपको आपका मूलधन वापस हो जाएगा अगर कंपनी बेहतर परफॉर्म करती है। तय सीमा पहले से तय रहती है? ये तय सीमा पहले से ही तय रहती है कि किस टाइम पीरियड के लिए वो पैसा लिया जा रहा है। अब यहाँ पर दो चीज का, इंटरेस्ट की भी समय सीमा, इंटरेस्ट का भी समय सीमा, और क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी पहले से ही डॉक्यूमेंट जब आप देते हैं तो उस टाइम सारा कुछ तयशुदा होता है कि इतना क्या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, किस टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा।
और इसमें जो भी क्लॉजेज है वो सारा डिफाइंड पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस में रहता है। एक चीज विपुल यहाँ पर जरूर बताना चाहेंगे कि डिबेंचर जो है मुख्य दो तरह का डिबेंचर है, एक तो कन्वर्टेबल डिबेंचर कहलाता है, एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहलाता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर में निवेशक के पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि आप उस कंपनी के ओनरशिप यानी कि आप शेयर ले सकते हैं, मैच्योरिटी के टाइम में कन्वर्ट हो सकता है। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जहां पे आप इसको कन्वर्ट नहीं करा सकते, यानी कि अगर कंपनी का शेयर अच्छा कर रहा है और आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो आप जरूर वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको फायदा लगता है तो आप अपने डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट और ये जो शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा, जब समय सीमा जो भी तय की गई है 2 साल 3 साल या 1 साल, जो जब ये मैच्योर हो जाएगा डिबेंचर, तो क्या इसके शेयर का कुछ भाव भी तय किया था पहले से, या उस समय जो मौजूदा भाव होता है उस आधार पर मिलता है? नहीं, आपके पास भाव पहले से तय होता है कि किस प्राइस पे आपको कन्वर्जन किया जाएगा अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। अब बाजार में अगर आपको फायदा लगता है, सपोज आपका कन्वर्जन के टाइम में शुरुआत में ही बताया गया कि 100 रुपए पे आपके पास कन्वर्जन ऑप्शन रहेगा इक्विटी में, और बाजार में आपके इक्विटी शेयर का भाव 120-125 चल रहा है, तो आप जरूर यहाँ पे ऑप्ट करेंगे कन्वर्ट कराने के लिए, क्योंकि आपको सीधा 20 रुपए का यहाँ पर फायदा है। मगर वहीं पे अगर बाजार में 70 रुपए का भाव चल रहा है तो आप बोलेंगे मुझे मूलधन दे दो, मुझे कन्वर्ट नहीं कराना है, क्योंकि ब्याज आप पहले ही ले चुके। हाँ, ब्याज तो आप ले ही चुके हैं, आप अपना मूलधन लेके वापस हो जाएंगे। और ये जो आपने कहा कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, तो कन्वर्टेबल तो वही कंपनियां कर सकेंगी मेरे हिसाब से जो कि लिस्टेड होंगी। जी, जो लिस्टेड कंपनी है जिसका भाव आप देख सकते हैं बाजार में आ रहा है, उसी को जाहिर सी बात है कि वहां पे आप कन्वर्जन का ऑप्शन रखेंगे और उन्हीं पे फायदा होगा। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जहां पे आपके पास आपका मूलधन वापस आ जाता है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन बातों का बहुत संक्षेप में सावधानी क्या होनी चाहिए और आकर्षण क्या है डिबेंचर में पैसे लगाते समय? जी, आकर्षण तो अच्छा ब्याज, कन्वर्जन एक आकर्षण है, इक्विटी में कन्वर्ट कराना एक आकर्षण है, और ब्याज काफी बेहतर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मगर सावधानी काफी कुछ रखना होगा, कंपनी अच्छी हो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी पे आपका सारा दारोमदार डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको आपका पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। तो क्रेडिट रेटिंग पे जरूर यहाँ पर ध्यान दें कि अच्छा क्रेडिट रेटिंग वाला जो डिबेंचर है उसको आप खरीदे, ये काफी कुछ ध्यान रखने लायक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, काफी आसानी से काफी अच्छे तरीके से आपने समझाया डिबेंचर। बस इन बातों का ध्यान रखना है कि उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है, इन बातों का ध्यान रखें। आप अच्छी ऊंची ब्याज दर के लिए आप डिबेंचर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, इतनी बाजार की उतार चढ़ाव को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आपको आज की पाठशाला पे अगर आपको कोई भी टिप्पणी करनी है, आप बताइए आज की पाठशाला आपको कैसी लगी, आप किस विषय को समझना चाहते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो आप टीवी पे सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं और आपको लगता है कि शायद वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको आप समझना चाह रहे हैं, मिड कैप पाठशाला लिखें, अपना सवाल लिखें और हमें भेज दें 57575 मिड कैप भी लिख सकते हैं आप। जो भी सवाल आप पूछना चाहें, नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलें, भेजे 57575 पर। बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हैं सवाल पूछने के लिए। बंसल साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब।